हरे कृष्ण संपूर्ण वर्ष भर में 12 महीने होते हैं और प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का अपना विशिष्ट स्थान है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में इन सभी एकादशी तिथियों के बारे में विस्तार से वर्णन आता है। महाराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के मध्य हुए एक वार्तालाप में महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, हे जनार्दन, हे समस्त चर और अचर जगत के रक्षक, आप कृपया मुझे बताएं भादो मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम क्या है, उसकी महिमा के बारे में मुझे विस्तार से बताएं। तब परम भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बोले, हे राजन, मेरी बात को ध्यान से सुने। भादो मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी पाप विनाशिनी एवं अत्यंत शुभ है। जो व्यक्ति इसका विधि पूर्वक पालन करता है एवं ऋषिकेश यानी समस्त इंद्रियों के स्वामी की विधि पूर्वक भक्ति एवं श्रद्धा से आराधना और पूजा करता है, उसके पापों का तुरंत विनाश हो जाता है। इसकी कथा के श्रवण मात्र से ही समस्त पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति मिल जाती है। स्वर्गलोक एवं इस भौतिक लोक दोनों लोकों में इससे श्रेष्ठ और उत्तम और कोई दिन नहीं है। हे राजन, बिना किसी संशय के आप मेरी इस बात को सत्य जाने। भादो मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी की कथा इस प्रकार है। एक बार प्राचीन काल में एक राजा हरिश्चंद्र नामक राजा राज्य करता था। वह समस्त पृथ्वी का एक छत्र राजा था एवं चक्रवर्ती सम्राट था। वह अत्यंत कर्तव्यनिष्ठ एवं सत्यवादी था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमती और पुत्र का नाम लोहिताश्व था। दुर्भाग्य से एक दिन उसका संपूर्ण राज्य छीन गया। राजा की पत्नी और पुत्र दोनों को बेचना पड़ा। स्वयं राजा एक चांडाल का सेवक बन गया। उस चांडाल ने राजा को शमशान घाट में चौकीदार की सेवा में नियुक्त किया। जिस प्रकार से सोमरस तरल पेय होने पर भी उसमें अमरत्व के गुण हैं, उसमें यदि अन्य तरल पेय मिला दिया जाए तो भी अमरत्व के गुण नहीं जाते। इसी प्रकार नीच कार्य करते हुए भी राजा ने अपनी कर्तव्य निष्ठा एवं सत्यवादिता को नहीं त्यागा। इस परिस्थिति में कार्य करते करते अनेकों वर्ष बीत गए। एक दिन राजा उदासी से भरकर अपने आप ही ये विचार करने लगा कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, मेरे कष्टों का निवारण कैसे हो। इस तरह से सोचते सोचते वह दुख के समुद्र में डूब गया। अचानक वहां पर एक महात्मा का आगमन हुआ। महात्मा को देखते ही राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और इस प्रकार सोचने लगा, ब्रह्मा जी ने भी ब्राह्मणों की उत्पत्ति दूसरों की सहायता के लिए की है। महात्मा के सामने वह नतमस्तक होकर अत्यंत श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। उस महात्मा का नाम गौतम मुनि था। गौतम मुनि के सामने दोनों हाथ जोड़कर राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पूरी कथा का वर्णन किया। मुनि राजा की बात सुनकर अत्यंत अचंभित हुए और विचार करने लगे कि किस प्रकार से एक वीर चक्रवर्ती सम्राट मुर्दों के शरीर से वस्त्र एकत्र करने वाला बन गया। उन्हें राजा पर अत्यंत दया आई और उन्होंने उनकी शुद्धि हेतु एक व्रत की विधि बताई। गौतम मुनि ने राजा हरिश्चंद्र को इस प्रकार कहा कि भादो मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी अत्यंत फलदायक एवं पाप विनाशिनी है। यह अत्यंत शुभ है और तुरंत ही सब पापों से मुक्त करा देती है। राजन, तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम आने वाली इन 7 दिनों के बाद ही इस एकादशी के व्रत को कर पाओगे। इस व्रत के करने से तुम्हें अन्य और किसी तपस्या की आवश्यकता नहीं है। राजन को इस प्रकार कहते हुए उन्होंने आग्रह किया कि इस व्रत के साथ साथ
तुम रात्रि जागरण भी करो, ऐसा मेरा आग्रह है। इस प्रकार यदि तुम विधि पूर्वक इस व्रत का पालन करोगे तो तुम्हारे सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का ही ये फल है कि मेरा यहाँ आना हुआ है और आने वाले भविष्य में भी तुम्हारा भाग्य अच्छा है। यह कहकर मुनि वहाँ से अंतर्धान हो गए। इसके पश्चात राजा ने इंतज़ार किया और 7 दिनों के अंदर जब अजय एकादशी आई तो राजा ने विधि पूर्वक उस व्रत का पालन किया और उसके समस्त कष्टों का निवारण हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से बोले, हे राज सिंह, देखो इस व्रत के प्रभाव और शक्ति को देखो, तुरंत ही यह पापों से व्यक्ति को मुक्त करने वाली है। इसके पश्चात राजा हरिश्चंद्र के समस्त दुखों का निवारण हो गया। वह उसकी पत्नी जो कि मृत अवस्था में थी, पुत्र जो कि मृत अवस्था में था, पुनर्जीवित हो गए। स्वर्गलोक से नाद बजे और देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। इस व्रत के आशीर्वाद से राजा को अपना खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। इतना ही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से राजा ने जब इस लोक को छोड़ा और परलोक सिधारे तो उस समय वे अपने साथ अपने सभी संबंधी एवं प्रजा को भी साथ लेते गए। हे पांडव श्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर, जो कोई भी भादो मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इस अजा या आनंदा एकादशी को करता है, व्रत का विधि पूर्वक पालन करता है, उसके पापों का तुरंत विनाश होता है। वह समूल पापों से तुरंत मुक्त हो जाता है एवं आध्यात्मिक लोक को जाता है। इतना ही नहीं, जो इस व्रत के पालन के साथ साथ इसकी महिमा का भी श्रवण करता है, उसे अश्वमेध जैसे यज्ञों का फल मिलता है। भादो मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इस अजा एकादशी, जिसे आनंदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, इस प्रकार भादो मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी अजा एकादशी अथवा आनंदा एकादशी के महात्म्य का समापन हुआ। हरे कृष्ण।